Hi, today we will talk about correlation. Now, what is correlation? Correlation क्या होता है? Correlation analysis attempts to determine the degree of relationship or association between two or more variables. हम क्या कह रहे हैं इसमें? Correlation analysis basically हमें ये बताता है कि दो variables किस तरीके से related है. What is the degree of relationship or association between two or more variables? There is a possibility कि एक वेरिएबल के बढ़ने से दूसरा वेरिएबल भी बढ़ रहा हो, या एक वेरिएबल के कम होने से दूसरा वेरिएबल कम हो रहा हो, या फिर एक के बढ़ने से दूसरा कम हो रहा हो और एक वेरिएबल के कम होने से दूसरा वेरिएबल इंक्रीज हो रहा हो. अब जैसे हम एग्जांपल ले सकते हैं प्राइस ऑफ अ प्रोडक्ट एंड डिमांड ऑफ अ प्रोडक्ट. अब हमें पता है कि जैसे जैसे हमारे प्राइसेस बढ़ते हैं हमारी डिमांड कम हो जाती है, या फिर जैसे हमारे प्राइसेस डिक्रीज करते हैं हमारी डिमांड इंक्रीज हो जाती है फॉर अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट. बट अब ये क्या है? ये कोरिलेशन है जिसमें हम कह रहे हैं एक के बढ़ने से दूसरा कम हो रहा है. हम यहाँ पे कहीं भी कॉज एंड इफेक्ट की बात नहीं कर रहे. इट्स नॉट नेसेसरी कि दोनों में कॉज एंड इफेक्ट रिलेशन हो. जैसे हमें यहाँ पे पता है कि प्राइस बढ़ने से डिमांड कम होती है, कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप है, जहाँ पे प्राइस कॉज है और डिमांड में जो चेंजेस है वो हमारा इफेक्ट है. बट यहाँ पर इन जनरल टर्म्स हम सिर्फ ये कह रहे हैं एक वेरिएबल बढ़ रहा है तो दूसरा कम हो रहा है, या दूसरा बढ़ रहा है तो पहला वेरिएबल हमारा बढ़ रहा है, या एनी रिलेशन बिटवीन देम. तो फिर इन सिंपल टर्म्स कोरिलेशन बेसिकली उस रिलेशनशिप को मेजर करता है, वो डिग्री बताता है कि हाउ दीज टू वेरिएबल्स, फॉर एग्जांपल है प्राइस ऑफ अ प्रोडक्ट एंड इट्स डिमांड, किस तरीके से रिलेटेड है, हाउ आर दे एसोसिएटेड विद ईच अदर. अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ कोरिलेशन की. हम टाइप्स ऑफ कोरिलेशन को 3 वेज में क्लासिफाई कर सकते हैं. सबसे पहले पॉजिटिव एंड नेगेटिव कोरिलेशन. व्हाट डू वी मीन बाय पॉजिटिव एंड नेगेटिव कोरिलेशन? व्हेन आई एम सेइंग पॉजिटिव एंड नेगेटिव, पॉजिटिव कोरिलेशन आई एम सिंपली सेइंग कि अगर एक वेरिएबल मेरा इंक्रीज हो रहा है तो दूसरा वेरिएबल मेरा इंक्रीज हो रहा है, या फिर अगर मेरा एक वेरिएबल डिक्रीज हो रहा है तो दूसरा वेरिएबल भी मेरा डिक्रीज हो रहा है. दोनों वेरिएबल्स एक ही डायरेक्शन में एक साथ मूव करते हैं. लेकिन जब मैं नेगेटिव कोरिलेशन की बात करती हूँ, मैं कह रही हूँ कि जब मेरा एक वेरिएबल इंक्रीज हो रहा है दूसरा डिक्रीज हो रहा है, या फिर जब एक वेरिएबल डिक्रीज हो रहा है तब मेरा दूसरा वेरिएबल इंक्रीज हो रहा है. देयर इज एन इनवर्स रिलेशन बिटवीन देम. व्हेन वन वेरिएबल डिक्रीजेस द अदर वेरिएबल इंक्रीजेस. एंड जो हम कह रहे हैं पॉजिटिव कोरिलेशन, हम कह रहे हैं उसमें एक डायरेक्ट रिलेशन है, उसमें कोई इनवर्स रिलेशन नहीं है. जब हमारे दोनों वेरिएबल्स या तो इंक्रीज होंगे या फिर दोनों वेरिएबल साथ में डिक्रीज होंगे. अब पॉजिटिव कोरिलेशन के हम जैसे कि एग्जांपल ले सकते हैं योर एनुअल एक्सपेंसेस ऑन एडवर्टीजमेंट एंड योर एनुअल सेल्स. अब हमें ये पता है कि जैसे जैसे हम अपनी एडवर्टीजमेंट पे एक्सपेंसेस बढ़ाएंगे कहीं ना कहीं हमारी सेल्स भी इंक्रीज होगी, बिकॉज आवर सेल्स विल गेट बेनिफिटेड. तो उन दोनों में हम कह सकते हैं पॉजिटिव रिलेशन है, क्योंकि एनुअल एक्सपेंसेस ऑन एडवर्टीजमेंट बढ़ाने से हमारी सेल्स बढ़ रही है. वैसे हम नेगेटिव कोरिलेशन का एग्जांपल ले सकते हैं जो हमने पहले डिस्कस किया था, प्राइस एंड डिमांड. प्राइस बढ़ने से डिमांड कम होती है, एंड डिमांड एंड जब प्राइसेस हमारे राइज हो जाए, प्राइस हमारे जब कम हो जाएंगे तो हमारी डिमांड बढ़ जाएगी. सो दिस इज अ नेगेटिव कोरिलेशन या फिर इनवर्स कोरिलेशन. सेकेंड टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन जो हम करेंगे दैट इज सिंपल, पार्शियल एंड मल्टीपल कोरिलेशन. अब तीनों में डिफरेंस क्या है? व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट सिंपल कोरिलेशन आई एम सिंपली सेइंग इट्स एनी रिलेशनशिप बिटवीन ओनली टू वेरिएबल्स. जैसे हमने पहले बात की थी कि हमारे एनुअल एक्सपेंसेस ऑन एडवर्टीजमेंट एंड सेल्स, दिस इज अ पार्ट ऑफ सिंपल कोरिलेशन, क्योंकि इसमें हम सिर्फ दो ही वेरिएबल्स एनालाइज कर रहे हैं. लेकिन जब हम बात करते हैं पार्शियल और मल्टीपल कोरिलेशन की, वी आर टॉकिंग अबाउट 3 और मोर वेरिएबल्स. तो फिर जब हम सिंपली कह रहे हैं कि हमारी डिमांड और प्राइस में क्या रिलेशन है या एडवर्टीजमेंट और सेल्स में क्या रिलेशन है, वो हमारा सिंपल कोरिलेशन का पार्ट है. फिर अब हम आते हैं पार्शियल कोरिलेशन में. हम पार्शियल कोरिलेशन को क्या कहेंगे? When we are discussing the relationship between two variables, keeping the third variable constant. हम ये कह रहे हैं कि हमारे सपोज 3 वेरिएबल्स एक साथ चलते हैं, लेकिन उसके अंदर हम कह रहे हैं हम अपने 2 वेरिएबल्स में चेंजेस ला रहे हैं और थर्ड वेरिएबल को कांस्टेंट रख रहे हैं, उसमें कोई चेंज नहीं आ रहा है. तो फिर हमारे पहले 2 वेरिएबल्स में क्या रिलेशन आएगा? हम इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं. लेट्स टेक एन एग्जाम्पल ऑफ यील्ड ऑफ व्हीट, रेनफॉल एंड फर्टिलाइजर. अब हमें पता है कि हमारी रेनफॉल ज्यादा होगी तो हमारी यील्ड ज्यादा होगी, एंड अगर हमारे फर्टिलाइजर ज्यादा होंगे तो भी हमारी यील्ड ज्यादा होगी. लेकिन जब हम पार्शियल कोरिलेशन की बात करें हम सिंपली कह रहे हैं कि हमारी यील्ड और हमारी रेनफॉल एक साथ किस तरीके से मूव कर रहे हैं,
कीपिंग आवर यूनिट्स ऑफ फर्टिलाइजर कांस्टेंट। मतलब सपोज हम कह रहे हैं हमारी रेनफॉल इंक्रीज हो गई और हमारी यील्ड भी बढ़ गई, लेकिन हम कह रहे हैं फर्टिलाइजर हमारी इनिशियली भी 1 यूनिट था और अभी भी हमारा 1 यूनिट ही है, हमारे फर्टिलाइजर की क्वांटिटी में कोई चेंज नहीं आया, तब हमारी यील्ड और रेनफॉल में क्या रिलेशन आ रहा है? तो तब हम बात कर रहे हैं पार्शियल कोरिलेशन की। लेकिन जब हम कह रहे हैं कि नहीं, हम अपने फर्टिलाइजर को भी साथ साथ चेंज कर रहे हैं, जैसे हमारी यील्ड भी चेंज होगी, रेनफॉल भी चेंज होगी और हमारे फर्टिलाइजर्स भी इंक्रीज हो रहे हैं 1 यूनिट से 2 यूनिट पर या 2 यूनिट से 5 यूनिट्स पर, एनी केस, बट हमारे फर्टिलाइजर्स भी इंक्रीज हो रहे हैं, हमारी रेनफॉल में भी चेंजेस और यील्ड में भी चेंजेस है। तब हमारी यील्ड और रेनफॉल में क्या रिलेशन है? दैट इज आवर मल्टीपल कोरिलेशन। मल्टीपल कोरिलेशन में कह रहे हैं जो हमारा थर्ड वेरिएबल है हम उसको कांस्टेंट नहीं रख रहे हैं, हम उसमें भी चेंज होने दे रहे हैं, वो भी चेंज होगा फर्टिलाइजर भी, तब हमारे यील्ड और रेनफॉल में क्या इंपैक्ट आएगा। लेकिन जब हम पार्शियल कोरिलेशन की बात करते हैं, हम सिंपली ये कह रहे हैं कि हमारे यील्ड और रेनफॉल में क्या रिलेशन है फर्टिलाइजर की यूनिट्स को इंटैक्ट रखकर। सो दिस इज अ सिंपल पार्शियल एंड मल्टीपल कोरिलेशन। अब हम बात करते हैं अपने थर्ड क्लासिफिकेशन की, दैट इज लीनियर एंड नॉन लीनियर कोरिलेशन। इन सिंपल टर्म्स, लीनियर कोरिलेशन इज a case that if amount of change in one variable tends to bear a constant ratio to the amount of change in other variable। मतलब अगर हमारे फर्स्ट वेरिएबल में सपोज इतने यूनिट्स का चेंज है और सेकंड वेरिएबल में सो एंड सो यूनिट्स का चेंज है, तो हम जब जब उनकी रेशियोज लेंगे वो हमेशा कांस्टेंट रहेगी। फॉर एग्जांपल हम यहाँ पर देख सकते हैं, हमने जो एक टेबल बनाई है उसमें एक्स एंड वाई है। अब हमें दिख रहा है कि हमारी व्हेन वी आर गोइंग फ्रॉम आवर फर्स्ट ऑब्जर्वेशन टू आवर सेकेंड ऑब्जर्वेशन, हम ये देख सकते हैं कि द डिफरेंस बिटवीन एक्स एट 2 एंड एक्स एट 1 इज 10, and when we consider this y, this gap is 40. Again when we will see, we can see this is 30 minus 20, which is again 10 upon 120 minus 80, that is again 40. Or we can consider it as another case, we can take as 40 minus 20, that is 20, and 160 minus 80, that is 80. All the three tends to bear a constant ratio, that is 1/4. जरूरी नहीं है हमेशा 20 से 30 पे जाए, हम 20 से 50 पर भी जाते हैं, तब भी हम देख सकते हैं कि हमारे न्यूमरेटर x में आएगा 30 यूनिट्स और डिनोमिनेटर में हमारा आएगा 120 यूनिट्स, तो अगेन 30 अपॉन 120 इज 1/4। तो ये कांस्टेंट रेशियो बियर कर रहे हैं। जब ये कांस्टेंट रेशियो बियर होती है, हम वो कहते हैं कि दिस इज अ लीनियर कोरिलेशन। हमने दोनों इंक्रीज होते हुए दिखाए हैं, हम इसको डिक्रीज होते हुए दिखा लेते। सपोज हम y के आगे माइनस साइन लगा रहे हैं सारे, तो हम सिंपली यहाँ पे एक माइनस साइन लग जाएगा डिनोमिनेटर में, तो हम सिंपली कह देंगे -1/4 का रिलेशन है, तो फिर या फिर -4 का रिलेशन है, तो फिर हम उसे कहेंगे लीनियर कोरिलेशन। हम जब इसको एक ग्राफ पे प्लॉट करते हैं तो हमारा एक स्ट्रेट लाइन आती है। On the other hand, when we are talking about non-linear correlation, also known as curvilinear correlation, हम कह रहे हैं कि वो एक कांस्टेंट रेशियो बियर नहीं करता। जो रेशियो यहाँ पे हमारी थ्रू आउट कांस्टेंट थी 1/4, अब वो रेशियो 1/4 कांस्टेंट नहीं रहेगी, वो रेशियो कितनी भी हो सकती है, इट विल चेंज, एंड वो कभी भी एक स्ट्रेट लाइन प्लॉट नहीं होगी। जो हम ग्राफ प्लॉट करेंगे, इट विल ऑलवेज बी सम काइंड ऑफ अ कर्व, इट विल नेवर बी अ स्ट्रेट लाइन। So this is our linear and non-linear correlation. अब हम देखते हैं correlation and causation, मतलब हमारी correlation किस किस वजह से होती है, दो variables correlated आपस में क्यों होते हैं। सबसे पहले mutual dependence. When I am saying mutual dependence, I am simply talking about cause and effect relationship. मतलब एक variable उसका cause है, दूसरा उसका effect है, या it can be either ways, मतलब वो दोनों भी हो सकते हैं कि दोनों ही एक दूसरे के cause है और दोनों ही एक दूसरे के effects है। अब म्यूचुअल डिपेंडेंस में एग्जांपल जो हमने पहले लिया था, प्राइस ऑफ अ प्रोडक्ट एज वेल एज डिमांड, प्राइस बढ़ने से डिमांड में इंपैक्ट आ रहा है, तो वो एक कॉज है प्राइस, एंड डिमांड जो हमारे डिमांड में जो चेंजेस आ रहे हैं दैट इज आवर इफेक्ट। सेकेंड इज इन्फ्लुएंस ऑफ थर्ड वेरिएबल। इसको हम समझते हैं एग्जाम्पल के थ्रू। लेट्स टेक एन एग्जाम्पल, यील्ड ऑफ राइस एंड यील्ड ऑफ व्हीट। अब इन दोनों में क्या रिलेशन होगा, ना ही राइस की वजह से व्हीट में कोई चेंज आना चाहिए, ना व्हीट की वजह से राइस में, बट basically this relation is due to some third variable. Let's assume maybe उस सीजन में रेनफॉल अच्छी हुई हो,
इसके वजह से हमारे राइस की यील्ड और व्हीट की यील्ड बेटर है लास्ट सीजन से, क्योंकि इस सीजन में रेनफॉल अच्छी है, या फिर मे बी हमने बेटर फर्टिलाइजर्स यूज करे या ज्यादा फर्टिलाइजर्स यूज करे या एनी रीजन, कोई और थर्ड वेरिएबल है जो कि दोनों की कॉज है एंड इसके वजह से इन दोनों में रिलेशन आ रहा है। ज्यादा रेनफॉल की वजह से राइस की यील्ड ज्यादा हुई, व्हीट की यील्ड ज्यादा हुई, और जब हमने दोनों के बीच में रिलेशन चेक किया तो कोरिलेशन हमारे हाई मिला। थर्ड इज प्योर चांस। व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट प्योर चांस, आई एम सिंपली सेइंग जनरली ऐसा रिलेशन एग्जिस्ट नहीं करता, बट मे बी हमने अपने सैंपल से जो इन्वेस्टिगेशन की है, जो सैंपल हमने अपना एनालाइज किया, उसमें वो रिलेशन निकल कर आ गया। दैट रिलेशन डज नॉट एक्चुअली एग्जिस्ट, बट क्योंकि हमारा सैंपल बहुत छोटा होता है इसलिए वो रिलेशन हमारा शो हो जाता है, बट वो रिलेशन जनरली होता नहीं है। सो इसको हम क्या कहते हैं? प्योर चांस। Fourth, spurious correlation. When I'm talking about spurious correlation, we can also take it as nonsense correlation, क्योंकि हम इसमें कह रहे हैं कि ऐसा कुछ रिलेशन होता ही नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, इनकम ऑफ अ पर्सन एंड हाइट ऑफ अ पर्सन। हम ये नहीं कह सकते जिसकी हाइट ज्यादा होगी उसकी इनकम ज्यादा होगी, या जिसकी इनकम ज्यादा होगी उसकी हाइट ज्यादा होगी। सो इट्स अ स्परियस कोरिलेशन, जो कि एक्चुअली में है ही नहीं, और ये इसका कोई लॉजिक ही नहीं है कि इनकी इनकम और हाइट में कुछ रिलेशन होगा। सो दैट इज आर स्परियस कोरिलेशन। I hope you like this video. Thank you.